हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेबली थ्योरम, जो कि एक आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जो ये आपकी बीएससी और एमएससी के एग्ज़ाम में आपके 10 नंबर में तो ये आपकी आती रहती है। और आज हम आपकी इसकी एक एक आपकी डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ से कैसे क्या कौन से स्टेप में क्या काम करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं, इफ़ एफ जेड बी एन इंटीग्रल फंक्शन, आपका कोई एक आपका एफ जेड वो आपका इंटीग्रल फंक्शन हो। जो आपका इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको क्या दे रखा हो, सेटिस्फाइंग, आपको सेटिस्फाइंग करनी चाहिए द इनइक्वालिटीज मोड में एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम। यहाँ पर आपको इस जगह आपको एक और कोई चीज कह सकता है कि आपका दे रखा हो कि यहाँ पर आपका बाउंडेड लिखा हो। बाउंडेड का मतलब भी आपका यही होता है, क्योंकि कई बुक्सों में स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बाउंडेड हो सकता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, ये आपका किसके लिए, सभी वैल्यू ऑफ जेड के लिए आपका है। और जहां पर आपका m क्या चीज है, वेयर m इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, आपका जो m है वो आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। साथ में आपको दे रखा है देन एफ जेड इज कांस्टेंट, आपको प्रूफ ही करना है कि आपका जो एफ जेड होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट। यदि कोई फंक्शन आपका एफ जेड इंटीग्रल फंक्शन है या फिर कह सकते हो वो एंटायर फंक्शन है, और साथ में वो सेटिस्फाइंग कर रहा हो क्या, ये वाली इनइक्वालिटीज, मतलब कि वो आपका बाउंडेड फंक्शन हो, और साथ में जो आपका एम है वो आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो आपको सिद्ध करना होगा कि एफ जेड जो आपका है वो एक आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब बात करेंगे कि एंटायर फंक्शन होता क्या है, इंटीग्रल फंक्शन होता क्या है। उसके लिए हमने एक बार नोट करके हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो आपका इंटीग्रल फंक्शन आपका क्या होता है या फिर एंटायर फंक्शन आपका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन एवरी फाइनाइट रीजन ऑफ द जेड प्लेन, मतलब क्या हुआ, जो आपका एफ जेड होता है, जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ कि आपका एक्स वाई प्लेन, जो आपका एक्स वाई प्लेन जो पूरा होता है उस पर फंक्शन आपका क्या हो, एनालिटिक हो। कहीं पर भी एक ऐसा भी पॉइंट ना हो जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, मतलब कि पूरे ही जेड प्लेन पर आपका फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। तो उस एफ जेड को हम कहते हैं इंटीग्रल फंक्शन या फिर एंटायर फंक्शन या फिर कहते हैं रेगुलर फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई है। क्या कहा हमने कि जो आपका एफ जेड है वो पूरे जेड प्लेन पर आपका क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, और आपका साथ में और तो आपको कुछ नहीं, और आपको इसको कहते हैं इंटीग्रल फंक्शन, एंटायर फंक्शन और रेगुलर फंक्शन। बस ये आपका एनालिटिक हो सब जगह, वो भी पूरी जेड प्लेन पर। तो अब इसका प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसके बारे में पहले थोड़े सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या आपको दिया है और क्या आपको प्रूफ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे इफ, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि एफ जेड इज इंटीग्रल फंक्शन, आपका जो एफ जेड है वो आपका क्या है, एक इंटीग्रल फंक्शन है, और साथ में आपको दे रखा है कि आपका ये बाउंडेड है, मतलब कि मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। इसको दे दी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं बीच में, तो इसलिए हमने इसको दे दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा कि आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन, आपका जो एफ जेड है वो आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसके बारे में जाने कि कांस्टेंट फंक्शन को प्रूफ कैसे किया जाता है। अब आप सोच रहे हो सर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, चलो एक बार देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा था कि यदि कोई भी, जैसे आपका एफ एक्स दे रखा हो, उसकी वैल्यू कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 2, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि x की वैल्यू आप कुछ भी देखिएगा तो आपको यहाँ पर 2 के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कि आप कहोगे सर हम f1 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 2, क्योंकि इधर आपका x है नहीं तो इसलिए आपका एक्सचेंज नहीं होगा। f2 निकालना चाहते हो तो उसका भी मान आपका कितना आएगा, 2 आएगा। f3 निकालना चाहोगे तो उसका भी मान आपका कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका x है ना, इसलिए आपका x पे डिपेंड नहीं है, तो इन फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। या फिर 2 की जगह आप कोई कांस्टेंट c ले लो, जिससे आप पता जाइए कि ये आपका कभी एक्सचेंज नहीं होगा। तो आप इसको प्रूफ कैसे करते हो कि ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, जब आप करते हो कि कोई 2 वैल्यू निकालते हो, उन दोनों वैल्यू पे आपकी दोनों वैल्यू आपकी क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब कहोगे सर हम 2 वैल्यू पे क्यों निकाले, 2 वैल्यू पे तो कोई 2 वैल्यू समान आ सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कोई सी भी आप वैल्यू ले लो, उन सभी पे वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, ए और बी हम क्या लेंगे, पूरे आपके जेड में से, जो भी आपके जेड प्लेन में जितने भी आपके जितने पॉइंट है उन सबको हम यहाँ पर लेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम पूरे में से कोई से भी दो फंक्शन हम लेते हैं, यदि उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो fz है वो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। बस इसके अंदर बस यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसके प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी फंक्शन की दो वैल्यू इक्वल आ जाती हैं और यहाँ पर हमने a और b को हमने दे रखा है फॉर ऑल a और b आपके z के प्लेन है, मतलब z के कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं a और b, उनकी वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो आप कह सकते हो fz एक आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और यहाँ से आपको एक सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप लिख सकते हो fa माइनस fb बराबर 0। मतलब सिंपल सी बात है, इस वाले को उठा के इधर ले, वो आपका माइनस का हो गया, बराबर हमने क्या कर दिया 0। यदि ये वाली बात आती है तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, यदि ये वाली बात आती है तो हम लिख सकते हैं fz इज कांस्टेंट फंक्शन। बस ये वाली चीज थी इसके अंदर। अब देखो, अब इस सर्कल बारे में जानते, देखो आपका जेड प्लेन आपका पूरा होता है एक्स और वाई प्लेन, मतलब कि जितना भी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा ही जेड प्लेन कहलाता है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल के ऊपर हमने कंसीडर किया कि एक सर्कल लिया, ये हमने आर रेडियस का ही हमने सर्कल लिया, उसको सर्कल का नाम दे दिया गामा सर्कल है आपका। और उसके अंदर हमने दे दिए कि ए और बी आपके कोई दो पॉइंट है और जिसका सेंटर हमने लिया 0,0। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि इस आर में ये आपका फंक्शन आपका एनालिटिक है और यहां पर कोई एक दो पॉइंट ले लिए जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है, जिस पर आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। इस पे आप कह सकते हो एनालिटिक नहीं है और इस पे आपको वैल्यू निकालनी है, और कह सकते हो कि ये आपको फिर हम बताएंगे क्या करेंगे, आर को हम कर देंगे टेंड्स टू इंफिनिटी, आर को क्या कर देंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कि आपके पूरे जेड प्लेन पर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके बारे में, हमने जो हमने आपको लिखा है देखते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, आपके दो पॉइंट्स है ए और बी, इन द जेड प्लेन, एक जेड प्लेन में, एंड गामा भी द सर्कल, एक आपका एक गामा है जो आपका एक सर्कल है विद सेंटर 0,0, जिसका सेंटर 0,0 है, एंड रेडियस आपका आर है और आपकी रेडियस कितनी है, आर है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, मोड जेड माइनस 0 लिखो या ना लिखो बराबर आर, आर आपकी रेडियस है। अब इसके बाद क्या करोगे, जब मोड हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा, और बेयर थीटा क्या होता है 0 से बड़ी और 2 पाई से आपका क्या होता है छोटा। ये वाली बात तो आप पहले ही देख चुके अच्छी तरीके से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर ई की पावर आई थीटा इसको लिखा जाता है। अब बात समझो, देखो क्या कर रहे हैं कि आपको ये चीज आपने कर ली है। अब इसके बाद देखिएगा इसके अंदर दो पॉइंट आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कोची इंटीग्रल फार्मूला में कि दो पॉइंट जब भी अंदर होते हैं तो उनके लिए आप कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हो, देखते हो कोची इंटीग्रल फार्मूला आपका क्या होता है, लिखोगे यहां पर बाई कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। आपका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार लिखते हैं, एफ जेड 0 बराबर, यहां पर आपका क्या होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड 0 इंटू डी जेड। ये आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा था अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका जब पहले इधर मल्टीप्लाई होता था 2 पाई आई इधर होता था, अब की और हमने एफ जेड 0 का बिल्कुल सेम टू सेम आपने फॉर्मूला उतारा है। अब देखिए ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको दो पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं तो उन दोनों के ऊपर आपको ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा हम किस पे निकालते हैं, देखो हम लिखेंगे अब क्या, एफ ए पे निकालेंगे, किस पर, ए और बी पर, मतलब कि एफ ए का मान निकलेगा यहां से, एफ ए का मान कितना हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और यहां से आपका क्या हो जाएगा जेड है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा एफ ए अपॉन में, यहां पर नहीं, यहां पर आपका जेड ही रहेगा क्योंकि आप जेड 0 ही जेड रख रहे हो, यहां पर आपका जेड का जेड, यहां पर जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो एक तो ये हो गया आपका, और साथ में आपका इधर क्या हो जाएगा आपका, यदि एफ बी निकालना चाहो तो आपका एफ बी क्या हो जाएगा आपका, एक बार ध्यान से देखिएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस बी इंटू डी जेड। तो ये वाली बात समझ में आई, मतलब कि आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से आपने एफ ए और एफ बी का मान आपने निकाल लिया। अब देखिएगा ध्यान से,
कि हम इसमें करेंगे क्या। इसमें ये करेंगे कि हम पहले निकालेंगे एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी हम निकालेंगे। तो इसमें से इस इक्वेशन को आपको घटानी है, फिर आगे कैलकुलेट करना है। और एक बार ध्यान से देखिए, हम जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, ना कि इस सर्कल की। यदि हम इस सर्कल की बात करेंगे, ये आपका गामा सर्कल है, इस सर्कल की यदि हमने बात करी है, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, आर को कर देंगे इन्फिनिटी, आर को याद देंगे इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे, जिससे पता चल जाएगा ये पूरे ही जेड प्लेन की बात हो जाएगी। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये आपकी सर्कल सी के लिए है और ये वाले सर्कल किसके लिए है, गामा के लिए, क्योंकि आपका कौन सा सर्कल है, गामा सर्कल है, तो इसलिए आपके क्या लिखे जाएंगे, गामा। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद यहां पर हम आपको समझाते हैं। आप देखिएगा क्या करेंगे कि एफ ए में से एफ बी को हम क्या करेंगे माइनस, ये आपको सही तरह से दे रहा है, यहां पर आपका एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी इंटू डी जेड है। तो क्या करते हैं, एफ ए माइनस एफ बी इस तरफ करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर करेंगे क्या, एफ ए माइनस एफ बी बराबर, अब देखिए ध्यान से, पहले ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद वो वाला टर्म लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये वाली बात समझ में आई। फिर आप क्या करोगे, माइनस का 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, आपका सी नहीं, आपका गामा चल रहा है, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस बी इंटू डी जेड। अब एक बार ध्यान से देखिएगा कि दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहे हैं, 1/2 पाई आई आपका कॉमन है दोनों में से, और साथ में आपका देखिएगा डी जेड के ऊपर आपका इंटीग्रेशन लगाए, और दोनों इंटीग्रेशन आपके सेम है, तो आप इसको एक ही इंटीग्रेशन में आप लिख सकते हो। किस तरीके से, देखिएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एफ जेड अपॉन में, या फिर एफ जेड को भी आप कॉमन ले लीजिएगा, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा, एफ जेड भी आप क्या ले लीजिएगा कॉमन, तो आपका अंदर बचेगा क्या, 1/जेड माइनस ए माइनस का 1/जेड माइनस बी इंटू डी जेड। इतनी बात समझ में आ गई आपको, सिंपल सी बात है कि ये आपका ये लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और 1/जेड माइनस बी ये लिखा, और एफ जेड आपने कॉमन ले लिया। तो इनका आप एलसीएम लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, ये आप गामा दे सकते हो, इधर आपका एफ जेड, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम आपका इन दोनों का आपका आएगा जेड माइनस ए और जेड माइनस बी, होल आपका डी जेड चल रहा है। अब देखिएगा इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ तो जेड माइनस बी हो जाएगा, जब इसका इधर होगा तो साथ में माइनस भी आपका ऑपरेट होगा, तो माइनस का जेड और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से ध्यान से कि आपका कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आपका जेड से आपका ये जेड कट जाएगा, और बचेगा क्या आपका ए माइनस बी। ये आपका कोष्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जेड नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोष्टेंट, इसको हम सर्कल से हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा बराबर में, और इधर आपका बराबर में इक्वल ये चल रहा है, एफ ए माइनस एफ बी आपका चल रहा है, यहां पर आपका हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन में, और आपको क्या दे रखा है, जेड माइनस ए और जेड माइनस बी इंटू डी जेड, और इसके आपके साइड में इधर क्या चल रहा है, इसको एक बार लिख लेते हैं, एफ ए माइनस का एफ बी। अब एक बार ध्यान से कि आप आपने इस चीज को निकाल लिया। अब देखिएगा आपको सवाल में दे क्या रखा था कि आपको दे रखा था मोड एफ जेड दे रखा था, क्या दे रखा था, मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम। तो यहां पर हमें एफ जेड से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, मोड एफ जेड से मतलब है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, मोड, मतलब कि इस तरफ भी हम क्या ले लेते हैं मोड, और इस तरफ भी हम क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा जब हमने मोड ले लिया है तो आपने एक चीज आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब ये मोड अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का आपका क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। तो देखते हैं क्या आपका साइन आएगा, इधर आपका इक्वल में आपका ये चल रहा है एफ ए माइनस का एफ बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल का साइन, और यहां पर आपको सब जगह आपका ऑपरेट कर देते हैं, मोड में आपका ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई पे भी मोड, और आई पर भी आपका क्या आ जाएगा मोड, इंटीग्रेशन आपका गामा मोड में आपका एफ जेड अपॉन में इस पे भी आपका मोड, जेड माइनस ए पर भी आपका क्या आ जाएगा मोड,
मोड में जेड माइनस बी भी आ जाएगा, और मोड में ही आपका क्या आ जाएगा, डी जेड। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड क्यों दी है, क्यों, इसमें देखो सबकी वैल्यू अब निकालेंगे। देखो a माइनस बी आपका एक कह सकते हो कि ये आपका एक रियल नंबर होगा, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आपके बाहर निकलेगी, मतलब कह सकते हो a माइनस बी आपका बाहर निकलेगा। 2 भी आपका एक रियल वैल्यू निकलेगी, इसका भी आप कह सकते हो आपका 2 आएगा। लेकिन मोड आई क्या होगा, मोड में एफ जेड क्या होगा, जो आपको इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है। मोड जेड माइनस ए क्या होगा, मोड जेड माइनस बी क्या होगा, और डी जेड का आपका मोड क्या होगा। इन सबकी वैल्यू हमें एक ही बार में आपको निकाल के इस इक्वेशन में आपको रखनी होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इससे, फिर धीमे धीमे सबकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, कि हम लिखते हैं मोड आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपने पता होगा मोड आई का मान आपका 1 होता है। कैसे 1 होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कि आपको बताइए कि x प्लस आई वाई का मोड आप कैसे निकाला जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला जाता था, याद है आपको। तो अब आपको निकालना क्या है, मोड आई। मोड आई का मान का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब क्या है कि 0 इसमें रियल वैल्यू है, और बाई का मान इसके अंदर कितना है, 1 है। बाई का मान इसमें कितना है आपका, 1 है। तो इसकी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब कि आपका कितना आ जाएगा, 1। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। इस तरीके से आपने मोड आई का मान आपने 1 रख लिया। अब लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको क्या दे रखा है कि मोड एफ जेड का मान आपको दे रखा है लेस देन इक्वल टू एम। इतनी बात समझ में आई कि आपको ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप कह सकते हो मोड एफ जेड का मान कितना दे रखा है, लेस देन इक्वल टू एम। अब देखिएगा साथ में आपको ये वाली वैल्यू, अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको यहां से निकालोगे कहां से, जेड बराबर आपको दे रखा है क्या, यहां पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें आप देखिए क्या आपका आएगा कि जेड बराबर आपका दे रखा है क्या, आर ई की पावर आई थीटा, ये आपको दे रखा है। आपको जेड से कोई मतलब नहीं, आपको निकालना क्या है, डी जेड। आपको क्या निकालना है, डी जेड। तो डी जेड का मान आपका कितना हो जाएगा, डी जेड बराबर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आर, तो आपका कांस्टेंट ही है, ई की पावर आई थीटा का क्या होगा, ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। ये वाली बात समझ आई। और अब देखिएगा इसका हम मोड लेते हैं अब दोनों पक्षों में, क्योंकि हमें मोड डी जेड की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मोड डी जेड की। जैसे ये आपने देखा होगा इसकी मोड डी जेड की आपको यहाँ पर आपको जरूरत है, तो इसलिए हम इसका लेते हैं मोड। इधर नीचे आपको शायद नहीं दिखाई दे, इस तरफ इसलिए ऊपर करते हैं। तो आपका मोड डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर भी आपका मोड आ जाएगा। मोड में आपका आर, मोड में ई की पावर आई थीटा, मोड में आपका आई, और मोड में आपका डी थीटा। अब देखो ये ध्यान से कि मोड आई का मान आपका 1 होता है, और ई की पावर आई थीटा का मोड का भी आपका क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है आपका 1, क्योंकि ई की पावर आई थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसका अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसका मान आपका क्या हो जाएगा, 1। तो हम लिखेंगे इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1। तो मोड डी जेड बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका देखिएगा यहाँ पर आपका क्या बचा, आर, इसका मोड का आर आपका आर ही बचेगा, और डी थीटा का आपका क्या बचेगा, मोड। तो हमें इसकी जरूरत है, इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं 1। मतलब कि जिसकी हमें जरूरत है उनकी वैल्यू को हम अच्छी तरीके से बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इन सब की वैल्यू उठा के इसमें रखनी है थर्ड में। अब देखिए हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली है, मोड आई का मान निकाल लिया है, और हमने किसका मान निकाल लिया है, एफ जेड का भी मोड का निकाल लिया है। अब हमने डी जेड का भी मोड निकाल लिया। अब इसका रह गया, किसका रह गया, इसका। अब चलते हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, उसमें हमने अपनी इनइक्वालिटीज आपने पढ़ी होगी क्या, Z1 माइनस Z2 का मोड इज ग्रेटर देन हमेशा आता है Z1 माइनस Z2 के मोड पर। ये वाली बात आपने इनइक्वालिटी आपने पढ़ी है। यदि इसको अपॉन में लेके जाया जाए Z1 माइनस Z2 का मोड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में मोड Z1 माइनस मोड Z2। इसके हमें क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत यहाँ से थी। मोड आपको Z माइनस ए का मान निकालना है, किसका निकालना है, 1 अपॉन में मोड Z माइनस ए का मान निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में मोड Z माइनस का मोड में ए। इसी प्रकार आप कह सकते हो 1 अपॉन में मोड Z माइनस बी का मान निकालना है, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में मोड Z माइनस का मोड बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपको ये क्या दे रखा था कि 1 अपॉन में Z माइनस ए,
लेस देन इक्वल टू 1 mod z माइनस mod a हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिएगा आपने सब वैल्यू निकाल ली है और सभी वैल्यू उठा के इसके अंदर रखेंगे। अब आप बात आती है कि यहाँ पर आपका लेस देन इक्वल टू होएगा, ये देखिएगा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये आपने कर लिया है, इसके बाद ये आपने यहाँ पर आपने इक्वेशन आपने ये बिल्कुल सेम बना ली है कि ये वाली और ये वाली बात आपने बिल्कुल सेम बना ली। अब ये सब वैल्यू उठा के किस में रखेंगे, थर्ड में। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर भी आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब कि ये आपका लेस देन इक्वल टू का ही आपका साइन रहेगा। तो आप देखते हैं अब आगे कि आपका क्या बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचा है, मोड में एफ ए माइनस एफ बी, इसका आपका लेस देन इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, इसका तो हम बिल्कुल अभी सेम टू सेम उतार रहे हैं। मोड में ए माइनस बी, 2 पाई का मोड निकालेंगे तो इसका मान आपका 2 पाई आएगा और यहाँ पे आप आई का मोड निकालोगे तो आपका 1 ही आएगा। तो इसको 1 ही लिख देते हैं। अब गामा सर्कल में मोड जेड, इसका मान आपका आएगा लेस देन एम, जो कि आपका लेस देन के कारण आपका लेस देन साइन आपका आगे आ गया है। 1 में जेड, इसको अलग अलग आपका ऑपरेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मोड में जेड माइनस का मोड ए कोष्टक में, इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, मोड जेड माइनस का मोड बी। और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आपकी मोड डी जेड की, मोड डी जेड की वैल्यू आएगी आपकी आर डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। आपने सब वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 3 में रख दी। यहां पर लिख सकते हो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, all these value in equation number 3। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ध्यान से कि आपको दे रखा है मोड जेड का मान आपको आर, जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 से आपने लिखा था जेड बराबर आर ई की पावर थीटा, ये आपका एक आंसर था। मोड जेड बराबर आपके आर से आया था। तो यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि आपको पता है क्या मोड जेड बराबर आपका क्या होता है आर। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 एक बार ध्यान से, आपको बताया सेंटर इसका 0,0 रेडियस आपकी आर हो तो सर्कल का आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन है। तो जहां जहां आपका मोड जेड है वहां पर आपको क्या रखना है, आर रखना है। तो आप यहाँ पर आर रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका लेस देन इक्वल टू का साइन चलता रहेगा। मोड में ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन, और आपका जो डी थीटा है उस पर भी आपका क्या है, आपका मोड है। यहाँ पर गामा सर्कल है एम अपॉन में यहाँ पर आपका क्या है आर माइनस का ए। यहाँ पर मोड ए का भी मान आपका ए हो जाएगा क्योंकि ये आपका रियल वैल्यू है। और यहाँ पर आपका मोड जेड का मान आपका आर माइनस का बी और यहाँ पर आर डी थीटा। अब देखिए ध्यान से कि आपको सब जगह आपको आर आर दिखाई दे गई है। अब आपको क्या करना है, आर टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब कि आपको जो आर है वो कहां पर टेंड करवाना है, इन्फिनिटी पर। मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे ही जेड प्लेन पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां जहां आपका आर है वहां पर इन्फिनिटी रखेंगे। अब देखिएगा इन्फिनिटी यहां पर रखते हैं, यहां पर इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी माइनस ए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस ए इन्फिनिटी माइनस बी आपका इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, जो कि एक आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है, जो कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में सीखी हुई 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसको आप लिमिट से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लिमिट लगाइएगा और लिमिट से इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा। देखिएगा ध्यान से, इधर जो चल रहा है इसको लिखते हैं एफ ए माइनस एफ बी, ये आपका चल रहा है। इसको अब लिखते हैं कि आपका आ जाएगा क्या, मोड में ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई। तो इस पर आप लिमिट लगा सकते हो, लिमिट आर टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा एम आर, एम आपका क्वेश्चन टेस्ट को आप बार ले सकते हो, आर माइनस ए आर माइनस बी इंटू डी थीटा पे भी आपका चल रहा है मोड। ये वाली बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए जब भी आपको लिमिट को सॉल्व करना होता था तो आपको क्या करना होता था कि आपको आर दोनों में से आपको क्या लेना होता था, कॉमन। तो इसको हम इस तरफ करते हैं। देखिएगा कि इसको पहले हम उतारते हैं, क्या इधर आपका है मोड में एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आपका कोष्टक है ये अंदर है, ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आपका मोड में ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई
लिमिट चाहो तो आप अंदर लिख सकते हो, m को आप बाहर निकाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन गामा लिमिट r टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा यहाँ पे r टेंड टू इन्फिनिटी हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर आपने r तो ऊपर है ही, नीचे से आप r आप क्या लेते हैं कॉमन, तो जब r कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस a अपॉन में r। जब यहाँ से आप r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस b अपॉन में r इंटू डी थीटा पे आपका क्या चल रहा है आपका मोड। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक r से आपका एक r आपका कैंसिल आउट हो गया, इससे आप ये काट सकते हो। अब देखिए ध्यान से कि आप r का मान क्या रखिएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर a अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 में से 0 गया तो आपका 1 बचा, 1 में से 0 गया आपका फिर आपका 1 बचा, लेकिन यहाँ पर r इन्फिनिटी है, ऊपर आपका 1 है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया है। 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान आपका कितना हो जाएगा 0, मतलब क्या हुआ कि इस पूरे का मान क्या हो गया आपका 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपका चल रहा है मोड में एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल टू मोड में ए माइनस बी अपॉन में 2 पाई इंटू एम। इसका मान आपका क्या आ गया है पूरा 0। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, इसके कारण आपका ये पूरा मान आपका क्या आ जाएगा 0। एफ ए माइनस एफ बी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको पता है कि मोड की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव आती है, नहीं आती है, मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब कि लेस देन इक्वल का साइन आपका हो ही नहीं सकता है, लेस देन का साइन नहीं हो सकता, ओनली क्या हो सकता है इक्वल का साइन। तो मतलब कि जब भी आपको बताए कि लेस देन तो हो ही नहीं सकता मोड में, तो इसलिए आप क्या लिखोगे एफ ए माइनस एफ बी बराबर आपका क्या होगा 0। जब आपका बराबर 0, अब ये 0 किस कंडीशन में हो सकता है कि जब ये में से इसको हटाने पर आपका 0 आए, तभी आप कह सकते हो इसका मान क्या होगा आपका 0 होगा। मतलब कि आप कह सकते हो मोड, मतलब कि ये मोड का मान कब 0 होगा, जब इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू हटाएंगे तब आपका मान क्या हो 0। मतलब कि जैसे कह सकते हो 3 माइनस 3, 3 में से 3 घटाएंगे तभी 0 होगा, तभी इसका मोड देंगे तभी उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो इस वाली बात को आप समझिएगा। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी बराबर 0। अब जब ये आपका 0 था तो अब आप इस तरीके से इसको 0 लिख सकते हो। अब इस वाली वैल्यू को उधर भेज दीजिएगा, एफ ए बराबर क्या आ गया आपका एफ बी। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दोगे कि दो वैल्यू आपकी सेम आ गई हैं, मतलब कि एफ ए तथा एफ बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई है सेम आ गई है। तो आप लिख सकते हो क्या आता है, क्या लिखोगे हेंस एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। इस तरीके से इसका ये प्रूफ होता है और ये आपको बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखिएगा इसके अंदर बस यही वाली बात इसके अंदर समझ में थी कि यदि हमने इसको बराबर किया तो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।